हाँ जी बच्चों, तो इस वीडियो के अंदर हमने टॉप क्वेश्चंस किए, टॉप 11 12 क्वेश्चंस करे वेव ऑप्टिक्स के, जिनका पूरा पूरा चांस है आपके एग्जाम में आने का। तो एंजॉय करना वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन का स्वागत करिए। डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट, और साथ ही साथ क्या बोला गया है, व्हाट टाइप ऑफ वेव फ्रंट विल एमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स एंड डिस्टेंस लाइट सोर्स। बोलिए, डिफाइन करो पहले वेव फ्रंट। तू नींद में आ गया अभी से? तू आंखें क्या हो गई? अजीब सी हो गई कौन नहीं बार आ गया था है? ठीक, डिफाइन द टर्म वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट सबसे पहली बात क्या है, अभी बताया 2-4 मिनट पहले। सरफेस, अच्छा बेसिक बेसिक स्टेटमेंट आपकी है, सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज। ठीक है जी, गुड। अब बातें मत करना, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि सर कौन सा टाइप ऑफ वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स देगा, कौन सा आपको डिस्टेंस देगा। हमने कौन से पढ़े? 3। कौन से बताए थे मैंने? नीरज अभी बता। स्पेरिकल जो पॉइंट सोर्स है, ठीक है। पॉइंट सोर्स कैसे, मतलब सभी डायरेक्शन में एक ही देगा। और फिर प्लेनर और सिलेंड्रिकल, करेक्ट। जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि देता है पॉइंट सोर्स का जवाब, तो मैंने आपको पहले बता दिया, दिस विल बी स्पेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है जी। अगला क्या है? डिस्टेंट लाइट सोर्स। प्लेनर, जाहिर सी बात है, डिस्टेंस हमें नहीं पता, हम तो अज्यूम करेंगे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से। सो दिस विल बी प्लेनर वेव फ्रंट। गुड गुड, ठीक है। मूविंग हेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस विद फेज एंगल ड्यू टू डिफ्रैक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। बनाइए। आओ जरा समझते हैं इसे, क्या डायग्राम है। पहले बात तो क्वेश्चन आपने पढ़ना है, क्या है, क्या क्वेश्चन नीरज? ड्रॉ द ग्राफ शोइंग इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रिंजेस। क्या इंटेंसिटी है? क्या ये पीक इंटेंसिटी है? आई नॉट। हाँ, आई नॉट वाज द एसी में पीक करंट, यहाँ पे आई इज इंटेंसिटी, तो आई नॉट विल बी पीक इंटेंसिटी, करेक्ट। फ्रिंजेस विद फेज एंगल, मतलब ये जो नीचे चल रहा है आपका सारा क्या चल रहा है? फेज एंगल। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ड्यू टू डिफ्लेक्शन थ्रू अ सिंगल स्लिट। हमने पढ़ा सर वाईडीएससी, दैट इज डबल स्लिट। यहाँ पे सिंगल स्लिट में ये डायग्राम हमेशा आता है, आप लोग का मान के चलो। क्या बोलता है वो? सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन कैसे होगा? डिफ्रैक्शन पता है ना, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट आई और वो डिफ्रैक्ट होके कईयों में चली गई। तो कैसे है? 4 आपने इस साइड बनाए, 4 आपने इस साइड बनाए, ठीक है जी, और बीच में पी बना दिया। पॉजिटिव की साइड जा रहा है तो लैम्डा बाय ए का हमारा डिफरेंस है। नेगेटिव में भी यही है, मगर माइनस का हो जाएगा, माइनस का लैम्डा बाय, माइनस का 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा बाय ए। सेम काम यहाँ पे है, और दिस इज पीक आई नॉट। यहाँ पे हमारा ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये जीरो है बीच वाला, इसे हमने ओरिजिन बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग से अगर कोई पूछे यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी क्या है, पीक इंटेंसिटी। तो यहाँ पे आपका फेज एंगल नहीं है। कहाँ पे होगा? अगले स्टेप में, या उसे एक पीछे वाले स्टेप में। बना लिया इसे फटाफट, ठीक है। ये बहुत बार पेपर में आया है। डायग्राम दिखाओ कैसे कैसे बनाया आपने, बढ़िया बनाने, ठीक बनाया, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा है, सभी का सही है, गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज लाइट ऑफ वेवलेंथ 5.4 into 10 की पावर -5 सेंटीमीटर पासिस थ्रू अ स्लिट, ठीक है। लाइट ऑफ वेवलेंथ मतलब सर वेवलेंथ गिवन है कितनी? 5.4 into 10 की पावर -5 सेंटीमीटर पासिस थ्रू अ स्लिट 0.12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। स्लिट की बात करी गई है, तो हमें क्या गिवन है? स्मॉल डी है, कैपिटल डी? कितना गिवन है? 0.12 सेंटीमीटर। इसे कन्वर्ट करो मीटर में, 0.12 into 10 की पावर माइनस, बोलो, -2 मीटर। यार तुम लोग सोच रहे हो। एंड फॉर्म्स अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑन अ स्क्रीन 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 मीटर्स अवे, ठीक है जी। मतलब कैपिटल डी की वैल्यू क्या गिवन है? 2.7 मीटर, ठीक है नीरज, क्या हुआ? ठीक है, अरे देख, तू देख ऐसे देख ले, अगर तेरे को दिक्कत है तो। सपोज करिए तेरी स्लिट है, इधर पी पॉइंट है, ठीक है। ये पूरी क्या है अपने पास? स्क्रीन है। स्लिट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस को बोलते हैं कैपिटल डी। सुन लो एक बार सारे, स्क्रीन से लेके स्लिट तक के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? कैपिटल डी। इन स्लिट्स के अपने बीच में जो डिफरेंस है, स्मॉल डी, ठीक है। जो यहां से लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब देख मैंने क्या लिखा है पीछे, ध्यान से। लैम्डा मतलब लाइट आ रही है, छोटा डी मतलब स्लिट का सेपरेशन क्या है, लिखा है स्लिट का सेपरेशन 0.12 सेंटीमीटर, तो मीटर में कर दिया। फिर बोला है कि पैटर्न ऑन अ स्क्रीन 2.7 सेंटीमीटर अवे, तो कैपिटल डी, ठीक है। आपने बताना है विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। विड्थ क्या है सेंट्रल मैक्सिमा का?
क्या कोई फॉर्मूला है? बोलिए, बीटा वाला फॉर्मूला होता है बीटा नॉट का। बीटा का ही बताओ क्या है? लैम्डा डी बाई डी। पक्का? या कुछ कमी है? या फिर ये होना चाहिए 2 लैम्डा डी बाई डी। 2 लैम्डा डी बाई डी। तो जाहिर सी बात है सर 2 तो है ही। लैम्डा की वैल्यू बोलता है नीरज 5.4 10 की पावर माइनस 5, इसे सेंटीमीटर में लें तो नीचे डी कितना है 2.7, छोटा डी बड़ा डी है ना, ठीक है। नीचे क्या आ गया स्मॉल डी वाज फाउंड टू बी 0.12 into 10 की पावर माइनस 2। इसको मीटर में क्यों करा जब सेंटीमीटर में यूनिट आती है ना आंसर की, यूनिट आंसर की वैसी बनती है, ठीक है। करो सर और फटाफट कितना आ रहा है बताओ। कर भाई आयुष, समझ नहीं आया मेरे को लग रहा है। वो बीटा वाला फार्मूला छोड़ना है 2 लैम्डा डी बाई डी, याद रखो, सिंपल फॉर्मूला शीट में है ना ये। बस फिर करिए फटाफट। ठीक है जी, एकदम ठीक जवाब दिया है श्वेता ने। बस वो 243 उसे कन्वर्ट करोगे तो 2.43 इंटू 10 की पावर कितनी -3 मीटर्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ सर 2.43 mm, 2.43 मिलीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दिस वन। क्या बोला है सुनो जरा ध्यान से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इन YDSC 2 slits are separated by a distance of 1.5 mm। ठीक है जी, 2 स्लिट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1.5 mm, मतलब मीन्स 1.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, विच मीन्स डी की वैल्यू क्या गिवन है, कैपिटल डी की 1 मीटर फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट्स। अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, ठीक है जी, मतलब लैम्डा 1 की वैल्यू गिवन है दैट इज 650 nm। इसे कन्वर्ट करोगे मीटर में फटाफट। एन की वैल्यू क्या होती है नैनो की वजह से, 10 की पावर -9 कन्वर्ट करना उसे। फिर लैम्डा 2 की वैल्यू क्या गिवन है 520 nm, इसे कन्वर्ट करोगे। सेंटीमीटर में करना है आपको। नहीं मीटर में, मीटर में रखना है सब कुछ। फिर ये फाइंड करिए डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 520 nm। डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज मतलब 3 लैम्डा लगेगा कुछ जो आपका फॉर्मूला है उसके अंदर, क्योंकि थर्ड का पूछा है। भूल गए हमने किया था फॉर m की वैल्यू दिस, m की वैल्यू दिस, अलग अलग वैल्यूज के लिए, तो बस 3 लग जाएगा फॉर्मूला के अंदर। करो फटाफट ट्राई कर भाई नीरज ट्राई। ठीक है, कितना आ रहा है 104 इंटू क्या बोला 10 की पावर -5 मीटर। ठीक जवाब है एकदम। मैसी हेयर पोर्शे वाली हुडी। सुन लो, पहला सवाल क्या था कि डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज निकालना है आपने, मतलब अल्टीमेटली आपका थर्ड ब्राइट फ्रिंज के फॉर्मूला क्या बन गया 3 लैम्डा डी बाई डी। ये पढ़ाया था ना आपको n लैम्डा डी बाई डी वाला फॉर्मूला, ठीक है। फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, सबसे पहले कैसे निकाला, इन सब की वैल्यू निकाली आप लोगों ने। नैनो मींस 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज पुट करी, कितना आया 104 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। नहीं आया, आया, ठीक। सवाल आता है अगले बारे में, क्योंकि अब आपसे पूछता है कि द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, सोचो जरा, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, उस लाइट से लीस्ट डिस्टेंस where the bright fringe is due to both the wavelength coincide, मतलब दोनों वेवलेंथ क्या करे कोइंसाइड करे, ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या किया यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने बोला कि सर लेट nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1, लेट nth बी द ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज फॉर लैम्डा 1। दो वेवलेंथ गिवन थी, एक 650 और एक 520, कोइंसाइड कर रही है n+1 के साथ ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2। सबसे पहले हमने फॉर्मूला आपस में दोनों लिख के इक्वेट किया, ठीक है जी। फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोगों ने, वाले नहीं पढ़े? एन लैम्डा साइड से वाले डी से डी गया और डी से आप पे डी गया, तो जो आप पे टर्म्स बचे हमने नीचे लिखे श्वेता। फिर क्या हुआ सर वहां से, फिर कुछ नहीं किया हमने, सिंपल काम है। फिर तो देखो n+1 इधर दिया, इधर से n निकाला तो लैम्डा 1/2, इधर आ गया लैम्डा 1/λ2। बस इधर से n कॉमन निकाला तो 1+n बचा आपके पास, यहाँ पे 1+n बचा लैम्डा 1/λ2। इन लैम्डा 1 लैम्डा 2 की हमने वैल्यू यहाँ पे डाली, इन वैल्यू डाल के हमने यहाँ पे सॉल्व किया, एलसीएम लेके आपने सॉल्व किया, इट वाज फाउंड टू बी 1/4, मतलब n की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पे 4 के बराबर, ठीक है। नहीं आया पिछला वाला वैसे वो मीटर में नहीं होना चाहिए। ये वाला, पिछले वाला पिछला वाला कहाँ पे कह रहा है, यहाँ मीटर में तो होगा।
सब कुछ मीटर में कन्वर्ट करा राजे, क्या हो गया? अच्छा हाँ ठीक है, फिर क्या किया हमने? बाय 4 निकाला। बाय 4 क्यों निकालना है? कोइंसाइड करने के लिए कि अगले वाले में कोइंसाइड कब कर रही है। तो फोर्थ के लिए सिंपल है सर, 4 लैम्डा डिवाइड डी। सेम वैल्यूज मैंने पुट कर दी 650 वाली एनएम के लिए। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, मेरे को आंसर बताएंगे। कितना? 17 पॉइंट, बोलो बोलो, 17.3 इंटू माइनस तो कितना आ रहा है? तुम लोग करो जरा सॉल्व। आधा दूर आंसर क्यों बताते हो? आपका आंसर आएगा 1733 इंटू 10 की पावर -6। यहीं से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1.733 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ये मिला है क्या? बताओ। अरे हाँ ना बोलो यार, मिला ही नहीं करो फिर अभी। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन्ड इज 0.6 सेंटीमीटर। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या हो गया? बीटा, करेक्ट। कितना गिवन है? 0.6 सेंटीमीटर, मतलब 0.6 मीटर में करने के लिए क्या करें? इनटू 10 की पावर -2 मीटर। फिर क्या गिवन है आपको? व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 4800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, 4800 एंगस्ट्रॉम आपको गिवन है। वेवलेंथ गिवन है 4800 मीटर। ठीक है जी। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, ठीक है, व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू ऑब्टेन फ्रिंजेस? 0.0045 मीटर चौड़ी जो है, वाइड जो है। सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने बीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, लैम्डा डी बाई डी। यहाँ से अगर मैं डी बाई डी का रेशो निकालता हूँ, दिस विल बी लैम्डा बाय बीटा। लैम्डा की वैल्यू क्या मैंने बताओ, बोलो बोलो बोलो। 4800 इंटू 10 की पावर -10। बीटा आपको कितना गिवन है? 0.6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है जी, कितना हुआ? करो इसे, कितना आएगा? इवैल्यूएट करो फटाफट, कितना आएगा? 0.6 से कितने से कट रहा है बता दो ना। 8 से इंटू 10 की पावर माइनस, जल्दी, 8 इंटू 10 की पावर -7 मीटर आएगा से। ठीक है जी। अब एक और इसमें खास बात ये बोली है सर, क्या बोला है कि जो आपका कैपिटल डी है और जो छोटा डी है, उन दोनों को क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो क्या फर्क पड़ेगा? समझे बात को? क्वेश्चन पढ़ा? क्या क्वेश्चन है? व्हाट शुड बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड टू ऑब्टेन। ठीक है, उससे पहले क्या बोला? द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन, मतलब इस वाले डिस्टेंस को आधा कर दिया, रिड्यूस टू हाफ, और इसको भी आधा कर दिया, इनको भी कम कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा लाइट ऑफ वेवलेंथ पे? ये बोला है ना क्वेश्चन में। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हाफ कर दिया बस। अच्छा, ये इसको ही किया? नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कैपिटल डी को हाफ कर दिया, तो मतलब डी डैश अगर मैं ले लूं तो डी बाई 2 हो गया, और अगर मैं छोटे डी डैश को लेता हूँ वो तो डी है। उसको आप लोग कहते हैं फर्क नहीं पड़ा। तो अगर अगला वाला निकालते हैं हम लोग, क्या फॉर्मूला बीटा का बोलो? बीटा इक्वल्स टू, हाँ पीछे 10 की पावर -5 होगा, माइनस कितना कह रहे हो? -5। नीचे 3 0 है ना, तो ऊपर जाएगा तो -7 तो ठीक है जी, यहाँ से लैम्डा निकालो, क्या आएगा? बीटा अंदर गया, डी बाई डी। बीटा की वैल्यू क्या गिवन थी आपको? बोलो बोलो। अच्छा, लैम्डा हमने इसलिए किया तो बीटा डैश कर दो, इसे इन सबको डैश डैश कर दो। 0.0045 2 लगा दें, बिकॉज दिस डी वॉज डी बाई 2। ठीक है, और कुछ बचा? बीटा आ गया, ये आ गया। डी की वैल्यू डी बाई डी कितना है ये बताओ? डी बाई डी कितना था? 8 इंटू 10 की पावर -5। अच्छा, ये क्या था? छोटा डी बाई कैपिटल डी। इधर अपने पास क्या है? छोटा डी बाई कैपिटल डी। क्या होगा? डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन? शिवानी आप बताओ, डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा? इस वाली वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। आप बताओ श्वेता। मल्टीप्लाई। आप बताओ, तू बता। मल्टीप्लाई, डिवाइड है सर, एडिशन इनटू कितना है? 8 इंटू 10 की पावर -5। बस इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व कर दो। ठीक है, इस वैल्यू को आप सॉल्व कर दो, सिंपल आ जाएगा। अगर आप वैसे करो तो रेशो निकालोगे तो डिवीजन में आएगा। हाँ, कितना आ रहा है? 7.2 इंटू 10 की पावर
6 मीटर। जी हाँ, तो ये आपका जवाब आ गया, समझे? मुझे लगा स्लिट्स में भी आपने आधा कर दिया। अच्छा, अगर स्लिट्स में भी आधा होता, चलो ये नया क्वेश्चन बन गया कि मुन्ना स्लिट्स भी मैंने श्रिंक कर दी और ये डिस्टेंस मैंने कम कर दिया, तो क्या होगा? करेक्ट, वो भी कर सकते हो आप, मैंने वही पढ़ा, मुझे लगा कि दोनों को आधा कर दिया। ठीक है, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये चालू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज if the intensity ratio of two coherent sources of light, ठीक है जी, used Young's is 49:1, then the ratio between the maximum and minimum current, Imax का फॉर्मूला बोलिए। I1 plus I2, I1 I2, cos का पे नीड है नहीं, cos का यहाँ पे 1 ही हो जाएगा आपका, सिंपल। ठीक है जी, I मिनिमम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? I1 plus I2, बस ये माइनस हो जाएगा 2 रूट I1 I2। अगर मेरे को यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालनी है, दैट विल बी, पहले फाइंड करो फटाफट। यूजिंग Young's dimension is 49:1, then the ratio between the maximum and minimum, I1 निकाल लो, कितना आएगा? Imax minus I2 minus 2 root I1। अरे भाई 49 टाइम्स होता है। ये किस लिए गिवन है? तो मतलब दिस इज 49 टाइम्स ऑफ I2। अगर इस वैल्यू को यहाँ मैं सिंपल पुट करता हूँ, मतलब सर 49 I2 प्लस I2, मतलब भारी 50 हो गए, प्लस I2 प्लस 2 रूट, कितना है अंदर? I1 I2, I1 is 49 I2 and this is only I2, 2 root 49 is 14 plus 50 is 64 I2, समझा? अगला करो फटाफट। I1 सेम सा है सर, 49 प्लस 1 तो बाहर 50 हो गया, बस यहाँ पे माइनस कर देंगे, 50 माइनस 14, अरे वो I2 लगेगा अपना वहाँ पे, वो बोल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे 36 I2, शाबाश शाबाश। अब रेशो निकाल दो I मैक्स बाय I मिनिमम, I मैक्स बाय I मिनिमम करना है सर, बहुत ही इजी सी बात हो गई, अब तो आ गया, बच्चों का खेल है। मतलब 64 I2 बाय 36 I2 से I2 गया 36, कितना जाएगा? 36 इंटू 2 कितना होता है? 6 से जाएगा, 8 से जाएगा। कर लो मुझे नहीं पता, मेरे को आता नहीं थोड़ा डिवीजन, थोड़ा हाथ तंग है सेकंड क्लास से। कर भी रहा है, वाह, ये इसका भरोसा नहीं, ऐसे भी कर दे। रिमाइंडर क्वेश्चन कितना? 16 बाय 9। मतलब क्या रेशो आया? 16:9 का रेशो आया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं 16:9 वाले या फिर 9:16 वाले। और ताज्जुब की बात तो ये है कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू है, जिसको मैंने इस लैंग्वेज के अंदर आपको करके दिया है। ये एमसीक्यू है और उसमें गिवन था 9/16, 16/9, 9 समथिंग, 9 दिस एंड नन ऑफ दिस। तो सोचो, ये आपका फिजिक्स का लेवल अभी इस टाइम पे। 50 देखो, 49 प्लस I2, अगर 49 के अंदर एक और जोड़ दो तो थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिक्स लगा के, थोड़ा सा एस्ट्रोफिजिक्स लगा के, तो 49 प्लस 1 50 प्रूफ होता है। वो देखा है कि अगर तुम्हारे पास 5 चॉकलेट है और तुम मुझे एक चॉकलेट दे दो तो तुम्हारे पास कितनी चॉकलेट बची? नहीं सर, मैं आपको दूंगी नहीं चॉकलेट। तो ये बच्चे वाली हरकतें। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मत जाना, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, बिल्कुल भी खतरनाक, ठीक है। The figure shows modified Young's double slit experiment setup, that is SS2 minus SS1 is equals to lambda by 4, ठीक है जी। फिर आपको ये गिवन है, ये आपने बचपन में पढ़ा है सर कि अगर यहाँ से P जाता है, यहाँ से ये जाता है, कराया ना, पूरी डेरिवेशन करवाई है आपको। दिस इज x, दैट इज पाथ आपका पूरा। हाँ, वो आप लोग खुद देखो क्या गिवन है। आपने क्या बताना है? राइट द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सेकंड वाला पार्ट है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ये वाला पार्ट आप लोग घर में कर सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी योर होमवर्क, ये थोड़ा बड़ा काम है ना, एक्सप्रेशन आराम से निकालना। फर्स्ट वाला अगर आप आगे, सेकंड वाला निकाल लोगे, तो कंडीशन निकालो फटाफट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। क्या होती है? करो इसका y + y2 करो, चलो करो। अरे भाई तुम लोगों ने यार ये नहीं पढ़ा क्या? SS1 minus SS2 plus x equals to n lambda।
ये मैंने कंसाइज में बताया, इसको आप सॉल्व करते हैं तभी आता है कि सर ये वाला पूरा पाथ एक्स ये है पाथ। अगर इसको मैं ऐसे करना चाहूँ तो मतलब S1P करवाया था, ऐसे याद है, पूरी डेरिवेशन करवाई थी, S1P S2P माइनस आपका SS2P ऐसे करके। तो उसका निचोड़ सर आया था कुछ इस तरह से, S1 माइनस SS2 प्लस x इक्वल्स टू एल लैम्डा। जिसको नहीं पता नीरज याद रख ले कि ये क्या है तेरी कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, S1 माइनस SS2 की वैल्यू क्या गिवन है तेरे को, पाई बोलते हैं इसे, सॉरी लैम्डा फाइंड x। कहाँ पे, क्या गिवन है क्वेश्चन में, SS2, अच्छा मैंने सॉरी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, फॉर्मूला में SS2 होता है SS1, क्योंकि अगेन आपका PYQ है, SS2 सर, अरे 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 भाई, SS2 SS1 करिए, एक्सप्रेशन निकालो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। SS2 माइनस SS1 पाथ डिफरेंस मतलब D है क्या छोटा वाला, क्या क्या, SS2 माइनस SS1 क्या है, देख SS2 माइनस SS1, ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट जा रही है, सूरज बन रहा है, ठीक है, ये सोर्स डिवाइड हो रहा है S1 में और S2 में, वही हमने लाइट आ रही है स्लिट्स में टूट रही है, तो एक S1 में जा रही है, मतलब सोर्स S1P सोर्स S2P, ऐसे काम हो रहा है, वो हमारी पूरी डेरिवेशन थी उसकी। यहीं से निचोड़ के आया कि सर सोर्स ऑफ SS2, ये वाला पूरा काम SS1 प्लस तेरा ये पूरा x वैल्यू पाथ डिफरेंस, जिसे हम लोग डेल्टा x कहते हैं, किसके बराबर है n टाइम्स ऑफ लैम्डा के, बस ठीक है। यहाँ से बताया तो आप लोग क्या निकालो, x के इक्वल निकालो, किसके इक्वल निकालो, अच्छा यहाँ पे x को भी खोल ही दो, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ एक्सप्रेशन निकालना है ना अपने ने, तो x को भी खोल दो, बोलो जी x का फॉर्मूला क्या होता है, x इज पाथ डिफरेंस y करेक्ट लैम्डा बाय 4 इक्वल्स टू n लैम्डा। सो आपने एक्सप्रेशन निकालना है y d बाई डी के रिस्पेक्ट में, तो y d बाई डी आपने निकाला n लैम्डा माइनस लैम्डा बाय 4, लैम्डा कॉमन निकालेंगे, सिंपल सी बात है सर, तो आपको मिलेगा y d बाई डी इक्वल्स टू n माइनस 1 बाय 4 और साथ में आ गया आपका लैम्डा, दिस विल बी द एक्सप्रेशन। ठीक है श्वेता जी, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है जोक्स अपार्ट, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका मैं इंतजार कर रहा था काफी देर से, दिस इज अ प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, क्यों प्यारा क्वेश्चन है आप जब सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा, इसका मैं काफी देर से वेट कर रहा था। क्या बोल रहा है सर, दो वेवलेंथ है सोडियम लाइट की, ठीक है जी, लेट अस से लैम्डा 1 क्या है 590 nm, ठीक है जी, मतलब कितना हो गया बोलो, इंटू 10 की पावर माइनस 9, 5.9 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ठीक है। लैम्डा 2 कितना गिवन है सर आपको 596, so 596 nm equals to 596 into 10 की पावर माइनस 9, 5.96 into 10 की पावर माइनस 7 मीटर, ऐसे करना है सबसे पहले कन्वर्ट। फिर क्या बोलता है कि यूज इन टर्न टू स्टडी द डिफ्लेक्शन टेकिंग प्लेस एट सिंगल स्लिट ऑफ अपर्चर 2 into 10 की पावर माइनस 4 मीटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन विच मीन्स कैपिटल डी आपको गिवन है, कितना गिवन है 1.5 मीटर, ये पहले मीटर में है। Calculate separation between positions of first maxima of diffraction pattern obtained in two cases, मतलब कैलकुलेट करना क्या है, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट सेपरेशन बिटवीन पोजीशंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा मतलब फर्स्ट ब्राइट या फिर फर्स्ट डार्क, आपने उनके बीच का डिस्टेंस या पोजीशन आपने इवैल्यूएट करना है ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है, दोनों केस के लिए, जब ये वाली लाइट गई या फिर जब ये वाली लाइट गई, दोनों केस के लिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, करो जरा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला PYQ है ना, ये कह सकते हो मोस्ट रिपीटेड PYQ, मोस्ट रिपीटेड PYQ भी कह सकते हो इस क्वेश्चन को। एक हिंट चाहिए, 6 तारीख को पेपर में तो क्वेश्चन दूंगा ये वाला, और कर लो, ठीक है जी।
जब ये सारी वैल्यूज आई, इसके बाद क्या कर सकते हैं? सबसे पहले कब सुन लो ध्यान से, मैं कह सकता हूँ फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, है ना, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, क्योंकि मैक्सिमा तो क्या होता है सेंटर वाला अपना, सेकेंडरी मैक्सिमा। क्या आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है? 3 लैम्डा बाय ए इक्वल्स टू एक्स बाय डी। नहीं पढ़ा? ठीक है जी, साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2 ए इक्वल्स टू एक्स बाय डी। कोई नहीं, अभी आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लो, दिस इज फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है जी, यहाँ से अगर आपने क्या निकालना है, डी निकालना है या फिर एक्स निकालना है, तो क्या होगा बोलो? एक्स इक्वल्स टू 3 लैम्डा डी बाय 2a। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले के अंदर? नहीं सर, दो वैल्यू होगी, एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2 की, तो लेट अस से x1 टू लैम्डा 1, बाकी दिस डिस्टेंस विल बी रिमेन सेम, अपर्चर एक ही है और डी एक ही है। सिमिलरली क्या मैं ये कह सकता हूँ नीरज, क्या x2 भी सेम ही आएगा सेकंड वाली वेवलेंथ के लिए? हाँ सर, तो मतलब 3 लैम्डा 2 डी बाय 2a। अब क्या बोला है कि आपको दोनों के बीच का स्पेसिंग निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो क्या करेंगे? फॉर स्पेसिंग बिटवीन 2 x2 माइनस x1, ये था मेन खेल, x2 माइनस x1, मतलब x2 इज 3 लैम्डा 2 d बाय 2a माइनस 3 लैम्डा 1 d बाय 2a। क्या होगा? कॉमन क्या आएगा? 3d बाय 2a, अंदर क्या बचा? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। 3d वॉज फाउंड टू बी, कैपिटल डी की वैल्यू क्या थी? 1.5। शाबाश शाबाश शाबाश, आ गया। ए कितना था? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4। लैम्डा 2 वॉज फाउंड टू बी 5 पॉइंट और 5 पॉइंट माइनस 7। अच्छा हाँ सही कह रहा है, नैनो में था क्या? इससे कन्वर्ट करोगा मीटर। 5.90 था इंटू 10 की पावर माइनस 7। बस इस वैल्यू को आप लोग सॉल्व कर दो, ऑलमोस्ट बराबर, ये देखो ध्यान से 9, 6 और 9, तो इसे आप लोग चाहे तो अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ सब सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। करो फटाफट सॉल्व इसे। हाँ एकदम ठीक जवाब है आपका, 6.75 इंटू 10 की पावर माइनस 7 मीटर्स। इसे मिलीमीटर में करो, कितना आएगा? फटाफट करो। 10 की पावर माइनस 4 कितना? और 6.75 मिलीमीटर। अच्छा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या बोला कि मुन्ना वो तो निकाल ही रहा है, अब दोनों को आपस में माइनस कर, कि जो नेट रिजल्टेंट आएगी उसका आपने निकालना है। डिफ्रैक्शन आ गया थोड़ा सा, हाँ। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ वेवफ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बताना है, न्यूमेरिकल नहीं है। पहला है लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट सोर्स। स्फेरिकल पक्का? पक्का जी? जी हाँ स्फेरिकल। तो फर्स्ट वन मैं कह सकता हूँ क्या है? स्फेरिकल। ठीक है जी, अगला बोलो। अगला कहता है कि लाइट एमर्जिंग आउट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस। लाइट बाहर आ रही है कहाँ से? कन्वेक्स लेंस से, जब उसका पॉइंट सोर्स एक फोकस पे है। और बताना क्या है आपने यहाँ पे? शेप ऑफ वेवफ्रंट। पक्का? सही जवाब, प्लेनर है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। अगला क्या है? द पोर्शन ऑफ वेवफ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय अर्थ। कौन सा? नीरज पांडे। दोनों पक्का? करेक्ट। स्पेरिकल होगा, मगर सर जो आ रहा होगा उसका रेडियस इतना बड़ा होगा, तो डेट विल बी ऑलमोस्ट एंड प्लेनर वेवफ्रंट। जी हाँ जी, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सभी के लिए, ऑनलाइन वालों के लिए भी ऑफलाइन वालों के लिए भी। क्या होमवर्क है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आराम से करके मुझे भेज सकते हो आप लोग आज रात तक। क्या क्वेश्चन है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है 589 nm। क्या चीज़? टेस्ट में दिया क्वेश्चन, कौन से टेस्ट में? जो हमने दिया था। यहाँ पे हुआ पेपर ऑप्टिक्स का? अच्छा। इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर, व्हाट आर वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड निकालना है आपने, कि जब वो रिफ्लेक्ट हुई है, जब वो रिफ्लेक्ट हुई है। और पानी का आपको गिवन है
म्यू दैट इज 1.33। विद दिस हम लोग एंड करते हैं। कितने क्वेश्चन किए हम लोगों ने, बताओ जरा। 15 स्लाइड 15। हाँ 15 स्लाइड थी, तो कह सकते हैं एक दो स्लाइड में एक्स्ट्रा होगी, तो 12 से 13 क्वेश्चन हमने किए और अच्छे क्वेश्चन किए, बढ़िया वाले। विद दिस बच्चों हम लोग एंड करते हैं इस चैप्टर के टॉप 11-12 क्वेश्चंस। इन्हें करके आपको एग्जाम में जरूर फायदा होगा। एंड ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, खाना खा के जाना।